नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग क्रिया पढ़ने वाले हैं, लुसेंट से क्रिया पढ़ने वाले हैं। लुसेंट किताब आप लोग जानते ही होंगे कितना महत्वपूर्ण और कितना अच्छा होता है लुसेंट किताब। इससे हम लोग इसमें आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण इसमें दिया गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लुसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और लुसेंट से हम लोग क्रिया पढ़ने वाले हैं। क्रिया से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर प्रश्न पूछता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम लोग क्रिया पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग है क्रिया। क्रिया में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परिभाषा, धातु किसे कहते हैं, मूल क्रिया, प्रकार इसका क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है और इस किस काल में प्रयोग किया जाता है, इसका भेद कितने हैं, इसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है, वाच्य प्रकार, वाच्य परिवर्तन। तो अब देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाती है। बात सही है, क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाती है। जैसे आप मान लीजिए कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, यह पूर्ण वाक्य है, यह पूर्ण वाक्य है। जैसे कि कोई कहा कि वह खाता है, वह खाता है, तो इसे पता नहीं चल रहा है कि वह क्या खाता है। तो क्रिया से हमें यही पता चलता है कि उसका पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया क्या हो, क्रिया कौन क्या कहना चाहता है, उस वाक्य को पूर्ण बना देता है क्रिया। जैसे कि वह खाना खाता है, इसमें खाना हो गया क्रिया। अब आगे है, इसे ही वाक्य का विधेय कहा जाता है। तो वाक्य का विधेय जिसे वाक्य का विधेय क्रिया को ही कहते हैं। वाक्य में किसी काम के करने या होने का भाव क्रिया बताती है। जैसे कि अभी हम लोग लिए थे वह खाता है, वह खाता है, और लिए थे वह खाना खाता है, इसमें कर दीजिए वह खाना खाता है। तो इसमें से पता चल रहा है कि वह खाना खाता है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या काम कर रहा है, पता चल रहा है कि वह खाना खाता है। तो इसे ही कहते हैं क्रिया। अब है आगे, अतएव जिससे काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। वही बात है, हम लोग अभी समझे कि क्रिया किसे कहते हैं। जैसे कि वह खाना खाता है, तो हमें समझ आ रहा है कि वह खाना खाता है, इसलिए इसे क्रिया कहते हैं। जैसे है, लड़का मन से पढ़ता है और परीक्षा पास करता है। मन से पढ़ता है और परीक्षा पास करता है। उक्त वाक्य में पढ़ता है, ये जो पढ़ता है और पास करता है, पास करता है, ये क्रियापद है। अब है आगे, क्रिया का सामान्य रूप ना अंत वाला होता है। जैसे कि आपको दौड़ना, दौड़ना क्रिया होगा, दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना से आप दौड़ बना सकते हैं, दौड़। तो क्रिया के अंत में ना लगा रहता है, सामान्य रूप से ना लगा रहता है। आगे कह रहा है, यानी क्रिया के सामान्य रूप में ना लगा रहता है। क्रिया के सामान्य रूप में ना लगा रहता है, यानी कि अंत में ना लगा रहता है। जैसे खाना, खाना में अंत में ना लगा है, खाना से खा बन गया। और पढ़ना, पढ़ना में ना लगा हुआ है, इससे पढ़ बन गया। और है सुनना, सुनना ना लगा है, सुन। लिखना, लिखना से लिख बना है, इत्यादि बहुत से आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे दौड़ना, चलना, घूमना, खेलना, बहुत से उदाहरण आप ले सकते हैं। अब है, इसमें नोट दिया है, यदि किसी काम या व्यापार का बोध न हो तो और ना लगा हो, अंत वाले शब्द क्रिया नहीं कहलाता है। तो समझिएगा, यदि जैसे कि है सोना महंगा है, इसमें भी ना लगल है, लेकिन इससे हमको कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या काम हो रहा है या कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए यह क्रिया नहीं होगा। इसलिए सोना महंगा है, यह क्रिया नहीं है। इसमें जो सोना है ये क्रिया नहीं है, सोना एक धातु है। अब दूसरा लीजिए, एक व्यक्ति
एक आँख से काना है। जैसे कि एक आँख से काना है यानी कि एक आँख से उसको दिखाई नहीं दे रहा है। यह एक विशेषण है। यह विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति एक आँख से काना है यानी कि अंधा है, इसलिए यह भी क्रिया नहीं है। अब है उसका दाना बड़ा ही पुष्ट है। ये एक संज्ञा है, यह एक संज्ञा है। दाना एक संज्ञा है। इससे ये तीनों उदाहरण है, इससे नहीं पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए सोना, काना, दाना इन सभी को हम लोग क्रिया नहीं कह सकते। अब है दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया का साधारण रूप क्रियार्थक संज्ञा का काम भी करता है। जैसे सुबह का टहलना बड़ा ही अच्छा होता है। इसमें टहलना क्रिया है लेकिन यह संज्ञा का काम भी कर रहा है, इसलिए क्रिया का साधारण रूप क्रियार्थक संज्ञा का काम भी करता है। अब है निम्नलिखित क्रियाओं के सामान्य रूप का प्रयोग क्रियार्थक संज्ञा के रूप में करें। तो अब प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं के सामान्य रूप का प्रयोग क्रियार्थक संज्ञा के रूप में करें। तो मान लीजिए कि नहाना है, तो नहाना से आप बना सकते हैं हमें रोज़ ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो इसमें भी क्रियार्थक शब्द है नहाना। वैसे ही आप सभी शब्दों का प्रयोग करके, सभी क्रिया का प्रयोग करके एक एक वाक्य लिख के कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सही उत्तर दे सकते हैं और कौन समझ गए हैं। तो अब है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियार्थक संज्ञा को रेखांकित कीजिए। प्रश्न है, यही तो खास बात है लुसेंट के किताब में। प्रश्न भी पूछता है ताकि आप समझ सकें हैं या नहीं समझ सके हैं, इसलिए लुसेंट से आप लोग को ज़रूर किताब पढ़ना चाहिए। और तब पहला क्वेश्चन है, माता से बच्चों का रोना देखा नहीं जाता। इसमें क्रियार्थक संज्ञा को रेखांकित करना है, तो इसमें हो जाएगा रोना। और दूसरा है, अपने माता पिता का कहना मानो। इसमें हो जाएगा कहना। और तीसरा है, कौन देखता है कि मेरा तिल तिल करके जीना। तो इसमें हो जाएगा जीना। आप लोग भी प्रयास कीजिए कि आप कितने प्रश्न का जवाब दे सके हैं। तो चौथा है, हंसना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका हो जाएगा हंसना। और पांचवा है, यहाँ का रहना मुझे पसंद नहीं। इसमें हो जाएगा रहना। यह क्रियार्थक संज्ञा है, क्रिया भी है और यह संज्ञा का काम भी कर रहा है। जैसे अब है छठा, घर जमाई बनकर रहना अपमान का घूंट पीना है। जैसे कि यहाँ हो गया पीना, यह संज्ञा का काम कर रहा है। अब है 7 क्वेश्चन, मजदूरों का जीना भी कोई जीना है। इसमें हो गया जीना। अब है 8वां क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का चलाना बकवास नहीं तो क्या है। इसमें हो जाएगा चलाना। इसमें हो जाएगा चलाना। आप लोग ध्यान से समझिए और पढ़िए। अब है 9वां, बड़ों से उनका अनुभव जानना जीने का आधार बनता है। तो इसका होगा बनता है, जानना इसमें होगा, इसमें हो जाएगा अनुभव जानना। और होगा 10वां, गांधी को भला बुरा कहना देश का अपमान करना। तो इसमें हो जाएगा कहना। तो इस वीडियो में अब हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। क्रिया किसे कहते हैं हम लोग जान गए हैं। अब आगे देखते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं, प्रकार उसका क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रिया का प्रकार क्या होता है, सकर्मक, अकर्मक इत्यादि सभी क्रिया का प्रकार हम लोग देखेंगे।